आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ सीता की खोज में। हम लोग भी निकल चुके हैं सीता की खोज में और हमने देखा किस प्रकार हनुमान जी ने छलांग लगाई लंका की ओर और लंका में सीता माता को ढूंढ के निकाला। तब हनुमान जी सीता माता से मिले, उनको दिखाई वो अंगूठी जो प्रभु रामचंद्र ने दी थी सीता माता के लिए। तो सीता देख के तुरंत विलाप करने लगी, उनको स्मरण होने लगा प्रभु रामचंद्र का और बहुत ही गहरे स्मरण में सीता माता चली गई। हनुमान जी ने बोला कि हे माता, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, चलिए आप तुरंत मेरे ऊपर बैठिए, हम चलते हैं। सीता माता बोली नहीं, आपको क्या लगता है मैं रावण का वध नहीं कर सकती हूँ? मैं भी वध कर सकती हूँ, परंतु मैं ये नहीं चाहती कि मेरे प्रभु रामचंद्र के बगैर मैं वो वध कर दूं। ये प्रभु रामचंद्र का ही कार्य है, उन्हीं को कर रहे हैं। और दूसरा, मैं इतनी पतिव्रता हूं, सिर्फ अपने प्रभु रामचंद्र के अलावा और किसी भी पुरुष का शरीर स्पर्श नहीं कर सकती। तब ऐसा कहा उन्होंने तो हनुमान जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए कि कितना उनको प्रेम है प्रभु रामचंद्र से। और हनुमान जी सोचने के ठीक है माता, मैं जाके बताता हूँ प्रभु रामचंद्र को और शीघ्र वो आएंगे आपको यहाँ से लेने के लिए। तभी सीता माता ने कहा कि एक काम करिए, आप जाइए, लेकिन उससे पहले मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप कैसे बताएंगे प्रभु रामचंद्र को कि आप मेरे से भेंट हुई है? और उनको एक कथा सुनाइए। तब हम चित्रकूट में थे तो वहां पे कैसे इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे के रूप में आके मेरे ऊपर आक्रमण किया था, और तब प्रभु रामचंद्र उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया था। वो पूरे ब्रह्मांड में भागा, लेकिन ब्रह्मास्त्र ने उसका पीछे नहीं छोड़ा। अंत में प्रभु रामचंद्र की शरण तब उसने ग्रहण करी। भगवान ने कहा कि शरण ग्रहण करी, लेकिन ब्रह्मास्त्र तो कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचाएगा, और उसने उसकी एक आंख तोड़ दी थी। ये कथा और किसी को नहीं पता है, सिर्फ मेरे को और प्रभु रामचंद्र को पता है। और ये कथा उनको आप बताना, और फिर प्रभु रामचंद्र को विश्वास हो जाएगा कि आप मेरे को प्राप्त कर चुके हैं, आप मेरे को ढूंढ चुके हैं। और हनुमान जी ने कहा यस माता जी, यही करेंगे हम। और हनुमान जी वहां से जाने लगे। जाते जाते ऐसा वर्णन आता है कि हनुमान जी ने सोचा थोड़ी एक्स्ट्रा सेवा करके जाते हैं, थोड़ा रावण के हृदय में भी डर बिठा के जाते हैं और उनको बता के जाते हैं कि देखो किस प्रकार से ये जो तुमने किया है कार्य, सीता का अपहरण, ये बिल्कुल सही नहीं है, अभी भी लौटा दो और प्रभु रामचंद्र तुमको क्षमा कर देंगे। तो हनुमान जी ने थोड़ा अपना आकार बड़ा किया, और जो अशोक वाटिका, जो बेस्ट सीनिक प्लेस था रावण का, वहां पे जा बंदर पेड़ों को तोड़ रहा है, और रावण ने अपने 80,000 राक्षसों को, सैनिकों को भेजा, जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। 80,000 हनुमान को पकड़ के लाओ, को बांध लिया और हनुमान जी को लेके आए इंद्रजीत रावण के सामने। जैसे वो रावण के सामने आया, उसने रावण को देखा और कहा यही वो शक्तिशाली व्यक्ति है, इतना विशालकाय है, अपने मंत्री का दास हूं और सुग्रीव की सेना का एक सैनिक हूं। जब ये हनुमान जी ने बताया, रावण बहुत क्रोधित हो गया। हनुमान ने कहा कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है रावण, सीता को छोड़ दो, अन्यथा प्रभु रामचंद्र तुम्हारा वध कर देंगे। तो रावण को ये बिल्कुल स्वीकार नहीं हुआ। रावण उनको मारने ही जा रहा था, उसी समय विभीषण रावण का भाई खड़ा हुआ, पूंछ में आग लगा दी। और हनुमान जी ने सोचा अरे ये तो और अच्छा हो गया, अभी और सेवा कर सकते हैं। तुरंत हनुमान जी ने क्या किया, अपना आकार छोटा किया, वो पाश जो था उससे बाहर निकले, और फिर उन्होंने अपना आकार वापस बड़ा किया और एक महल से दूसरे महल पे कूद कूद के सारी लंका में आग लगा दी।